हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। अभी रिसेंटली हाल ही में एसबीआई पीओ इंटरव्यू रहा है, जो कि मैं उस इंटरव्यू में अपीयर रहा था। साथ ही आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू अभी आने वाले 10 दिनों में चालू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा क्या पर्सनल ऑब्जर्वेशन था एसबीआई पीओ इंटरव्यू में, कि जो मेंस हैं एंड वुमेन्स हैं वो किस तरीके से ड्रेस पहन करके वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक उसी तरीके से मैं आपको अभी पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने क्या पहना हुआ था मैं आपको वो भी बताऊँगा। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम मेंशन कर दूंगा कि कौन से टाइम पे मैं कौन से टॉपिक पे बात चल रही है, तो आपको अगर टाइम बचाना है तो आप वहाँ पे भी जा कर के अपने मतलब की चीज़ देख सकते हैं। लेकिन वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, मैं एक एक चीज़ें बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, मैन एंड वुमेन के लिए भी बताऊँगा, खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, साथ ही डिटेल में रिव्यू भी करूँगा। तो आइए देखिए, पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि व्हाट टू वेयर फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि हमें इंटरव्यू में पहनना क्या है। उसके पहले मैं आपको अपनी फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा एस बी आई पी ओ इंटरव्यू जो हुआ था, कब हुआ था? 10 फेब 2022। तो अभी रिसेंट हाल ही में हुआ है ये इंटरव्यू। आप सभी को पता होगा एस बी आई पी ओ का इंटरव्यू हुआ है, ये भोपाल में हुआ था। और आप देख सकते हैं ये वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया में मैं बैठा हूँ और आप मेरे जो ब्लेज़र है वो देखिए, बहुत ही सिंपल ब्लेज़र है, ब्लैक कलर का ब्लेज़र है। और मैंने कोशिश किया है कि मैं अपने ब्लेज़र से अपने मास्क का कलर मैच कर सकूं, है ना। मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मत करिएगा कि आपने कुछ और पहना है, मास्क आपने ग्रे कलर का ले लिया है या आपने ब्लू कलर का मास्क पहन लिया है ना, या तो फिर आपने कुछ भी डिफरेंट अलग कलर का मास्क पहना है जो आपके ड्रेस से मैच नहीं कर रहा है। मैंने कोशिश की कि ब्लैक कलर के सूट के साथ में ब्लैक कलर का मास्क पहन लूँ। आप चाहें तो वाइट कलर का जो शर्ट पहने हुए हैं अंदर, या फिर जो लाइट ब्लू कलर के जो शर्ट पहना है आपने अंदर में, उसके साथ में भी मैचिंग इसका कर सकते हैं। तो मास्क का जो मैचिंग है वो आप अपने शर्ट के कलर्स के साथ कर सकते हैं, या तो फिर अपने ब्लेजर के कलर के साथ में कर सकते हैं। और ये मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट नाउ। सेकेंड चीज़, आपको ये लगेगा कि ये क्या है मेरे गले में, तो ये एसबीआई ने एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप का हमको दिया हुआ था। इस आइडेंटिटी कार्ड में क्या था कि यहाँ पर हमारा नंबर लिखा हुआ था, जिस नंबर पे मेरा इंटरव्यू होना था। मेरा नंबर था 12, तो 12वां नंबर मेरा था सेशन नंबर 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ था सेशन नंबर 1। और नीचे में लिखा हुआ था डेट 10/2/2022, ऐसा डेट लिखा हुआ था। और ये एसबीआई ने ऐसा वो दिया हुआ था। खैर एसबीआई का तो लेवल ही अलग है, वो एक ब्रांड है अपने आप में। तो वो ये सारी चीज़ें आपको ऑफिसर्स बनने से पहले ही वो ऑफिसर की फीलिंग आपको दे देते हैं। ये आईडी कार्ड की फीलिंग एसबीआई ने हमें दे दिया है। आईबीपीएस में ऐसा शायद नहीं होता है, आईबीपीएस में नॉर्मल रहता है। लेकिन ये आईबीपीएस में आपको ऐसा आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलेगा, वो नेम कॉल आउट करेंगे, मे बी शायद आइडेंटिटी कार्ड दे दें, है ना। लेकिन ये एसबीआई का था। अब आप देखिए मेरा जो टाई है, मैंने टाई को क्या रखा हुआ है, टाई एकदम मैच में रखा है। मैंने इसके मैचिंग पे मैंने टाई रखा है। और टाई पे क्या किया हुआ है, थोड़ा सा ये जो मेरा शर्ट का कलर है उसका ऐसा डॉट 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 मैंने बनवा दिया था। तो आप ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हैं, या तो फिर आप रेडीमेड भी लें तो ऐसा कुछ ले लीजिए, या तो फिर चाहे तो ये टाई पे जो ऐसा क्रॉस वाला क्रॉस पट्टी के जो टाई होते हैं नॉर्मल, ये भी आप पहन सकते हैं। याद रखिएगा 2-3 पॉइंट, ज़्यादा फैंसी टाई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शाइन नहीं करना चाहिए टाई का। और दूसरा, एकदम थ्रो नहीं करना चाहिए टाई, राइट। टाई एकदम अलग नहीं दिखना चाहिए, सिंपल टाई होना चाहिए। तो ये मेरा था। वन मोर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लेजर में हमेशा हैंकी होती है, राइट। हम हमेशा एक हैंकी रखते हैं। तो ये हैंकी ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं, आप रिसेप्शन में नहीं जा रहे हैं किसी के, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो ऐसा ट्राइंगल वाला हैंकी रहता है ना, उस अगर है तो उसको निकलवा दीजिए, राइट। उसको निकलवा दीजिए या निकाल के रख लीजिए, बाद में भले लगा लीजिएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं रखना वहाँ पर, ठीक है। गलत इंप्रेशन जाता है वहाँ पर। दूसरी चीज़, अब देखिए मेंस के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, वुमेन्स के लिए बाद में बताऊंगा। वुमेन्स का टाइम मैं मेंशन कर दूंगा। अगर आप फीमेल हैं ये वीडियो देख रही हैं तो आपके लिए वो डायरेक्ट आप उस टाइम स्लॉट पे जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, मतलब इसी वीडियो में आगे आप पहुँच जाओगे। देखिए मेंस के लिए आपकी हेयर तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन से मेरा मतलब ये नहीं कि एकदम से छोटा करके आ गए, नहीं। मेरा मतलब ये है कि जब नीट एंड क्लीन आप कराएंगे तो ट्रिमिंग यहाँ से दिखनी चाहिए। ये जो साइड वाला पोर्शन रहता है यहाँ से दिखना चाहिए कि हाँ भाई आपने थोड़ा सा हेयर कट लिया हुआ है, क्लीन लग रहे हो आप, अनटाइडी नहीं लग रहे हो। सेम गोज विथ बियर्ड। आप बियर्ड अगर रखते हैं तो क्लीन शेप भी हो सकते हैं,
और इफ़ यू डोंट वांट टू गेट क्लीन शेव तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिम करवा लीजिए अपनी बियर्ड को, थोड़ा नीट एंड क्लीन कर लीजिएगा बियर्ड को। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर ऐसा कुछ गुच्छे टाइप का दिखे, वो नहीं होना चाहिए। नॉर्मल छोटा सा आप ट्रिम ऐसा कर लीजिए, ऐसा क्लीन आपका दिखना चाहिए बियर्ड, राइट, ऐसा कुछ क्लीन एकदम दिखना चाहिए। आप रख सकते हैं, बिल्कुल बियर्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ट्रिम होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। फॉर्मल टाई जैसे कि मैंने बताया था, फॉर्मल टाई देखो इन्होंने क्या किया है, अपने ब्लेजर के कलर से मैच करके टाई पहना है। आप चाहे तो ऐसे भी पहन सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम रिसेप्शन कहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा वेटर्स भी कुछ इसी तरीके का लुक लिए रहते हैं। तो हो सके तो ट्राई करना कि टाई पे थोड़ा सा अगर ऐसा डिज़ाइन कुछ बन जाए, लेकिन ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन नहीं, नॉर्मल डिज़ाइन या फिर ऐसे डॉट डॉट वाले डिज़ाइन, या फिर कैसे भी आप कोशिश करिएगा, ज़्यादा फैंसी ना हो, ज़्यादा शाइनिंग ना हो, लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट में हो आपके शर्ट और आपके ब्लेजर के साथ में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आयरन तो होनी ही चाहिए कपड़े। उसके बाद में आता है क्लोज्ड बटन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम मेंस की क्या हैबिट होती है कि हम अगर ब्लेज़र पहनते हैं और हम वहाँ अगर किसी चेयर पे बैठ गए ब्लेज़र पहन के, तो हमारी ये हैबिट होती है कि हम ये वाला बटन खोल देते हैं जस्ट टू गेट आवर सेल्फ मोर कम्फर्टेबल। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हो तो बटन ऑफकोर्स हमेशा बंद होना चाहिए। बटन वहाँ खोल के आप नहीं जाएंगे, आप वहाँ कॉम्फर्ट जोन में नहीं जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल वहाँ कॉम्फर्ट नहीं है, आपको एकदम फॉर्मल क्लासी लुक रखना है, तो आपको ये बटन लगाना इंपॉर्टेंट बन जाता है वहाँ पर। साथ ही साथ बेल्ट, फॉर्मल बेल्ट होना चाहिए। अब बेल्ट किस तरीके का होगा मैं आगे आपको दिखा भी दूंगा पिक्चर्स में, लेकिन एक यहाँ पर छोटा सा बना करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके का आपका बेल्ट होना चाहिए, नॉर्मल बेल्ट, राइट, ऐसा बेल्ट होना चाहिए। इसमें ये ऐसे वाले डिज़ाइंस वाले बेल्ट जो आते हैं वो नहीं हो, ऐसा वाले बेल्ट नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कई कई बेल्ट पे ये ऐसा टाइप का जो पिरामिड वाला डिज़ाइन रहता है, या फिर ऐसा स्टार टाइप का कुछ डिज़ाइन रहता है, अजीब टाइप का जो डिज़ाइन बना रहता है, वो आपको नहीं पहनना है, राइट। आपको स्वीट एंड सिंपल क्लासी लुक रखना है, आपको एक ऑफिसर की लुक रखनी है, यू आर नाउ ऑफिसर, राइट। सेम गोज विथ रिस्ट वॉच। देखिए रिस्ट वॉच का भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि रिस्ट वॉच आप कैसे वाला पहन सकते हैं। पैंट आपके आयरन होने चाहिए, फॉर्मल पैंट होना चाहिए, ब्लेजर के कलर से मैच करना चाहिए आपका पैंट। अगर आप ब्लेजर वाला लुक ले रहे हैं, अगर आप ब्लेजर नहीं डाल रहे हैं तो भी पैंट आपके आयरन होने चाहिए, नॉर्मल शर्ट होना चाहिए और एक टाई होना चाहिए, ठीक है। सॉक्स, सॉक्स के बारे में क्या बोलना चाहूँगा मैं, देखिए सॉक्स के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सॉक्स आप अपने शर्ट के कलर से मैच कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लुक आएगा कि आप जब बैठेंगे तो उनको ये दिखेगा कि आपका शर्ट का कलर का जो आपने पहना हुआ है सेम आपने सॉक्स उसी कलर का पहना है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ अगर आप शर्ट के कलर से मैच नहीं करना चाहते तो ध्यान रखिएगा आप अपने पैंट के कलर के साथ में उस सॉक्स को मैच करिए, ठीक है। और वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपका सॉक्स होगा, आपने देखा होगा सॉक्स इस तरीके का होता है, राइट। सॉक्स में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा ना लिखा हो कि स्पोर्ट्स, राइट, या फिर ऐसा कुछ सॉक्स में यहाँ पे ऐसा किसी चीज़ का बड़ा सा ऐसा डिज़ाइन टाइप का लोगो ना बना हो, क्योंकि रहते हैं सॉक्स में डिज़ाइन वगैरह बने रहते हैं, राइट। एक दो चीज़ें ऐसा ऐसा भी बना रहता है सॉक्स में, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे टाइप के कुछ डिज़ाइन वाले सॉक्स आप ना पहने। प्लेन ब्लैक कलर का सॉक्स अगर आप पहन सकते हैं तो वेल एंड गुड, या फिर अपने शर्ट के कलर का मैच का पहन सकते हैं, लेकिन प्लेन पहनिएगा, बहुत अच्छा। क्योंकि भाई देखो जब आप बैठोगे तो क्या होता है, पैंट हल्की सी ऊपर चढ़ जाती है, और जैसे ऊपर चढ़ती है मतलब उनको सॉक्स दिखते हैं। अब आप बोलोगे सर इतना बारीकी से कौन देखता है, देखते हैं, वहाँ पे वो आपके नाखून भी चेक करते हैं, नाखून की तरफ भी उनका नज़र जाता है कि आपने क्या नाखून को काटा है कि बस ऐसे ही आ गए हो इंटरव्यू के लिए, वो हर एक चीज़ चेक करते हैं। तो गाइस मेक श्योर आप जैसे भी जा रहे हैं परफेक्टली जाइए। शूज़ के बारे में भी मैं आगे बताता हूँ। शूज़ में एक चीज़ बस ध्यान रखना कि आपके दोनों लेसेस बंधे हो, अगर लेस वाले पहन रहे हो तो। अब देखिए बेल्ट के बारे में मैं जैसे बता रहा था, ये देखिए बेल्ट एकदम ऐसा वाला भी ले सकते हैं आप, नॉर्मल लगता है, फॉर्मल लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है, आप बिल्कुल पहन सकते हैं ऐसा बेल्ट। साथ ही में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए घड़ी, वॉच, रिस्ट वॉच कैसे होने चाहिए। आप ऐसे वाले चैन वाले ब्रेसलेट कहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, वॉच भी पहन सकते हैं। जो इस पैटर्न पे वॉच होते हैं ये भी आप बिल्कुल पहन सकते हैं, नॉर्मल वॉचेस हैं, ज़्यादा फैंसी नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर करिएगा अगर आप पहन रहे हैं तो डायल जो है वो नॉर्मल हो, एकदम ऐसा क्लासी, मतलब क्लासी नहीं, मतलब एकदम शाइनिंग लुक नहीं आना चाहिए आपके वॉच का, क्लासी लुक आना चाहिए। जैसे इनका दिख रहा है, देखिए बहुत ही क्लासी लुक आ रहे हैं, तो ऐसा लुक आना चाहिए, एकदम चमकता धमकता वाला घड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आप ऐसे वाले घड़ी बिल्कुल नहीं पहनेंगे, अवॉइड करिएगा कि ये वाली घड़ी तो नहीं पहने आप वहाँ पर, क्योंकि आप वहाँ पर स्पोर्ट्स मैराथन में नहीं जा रहे हैं, ना ही आप वहाँ ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, ना ही आप किसी वॉकिंग पे जा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप वहाँ पे इंटरव्यू देने गए हैं। साथ ही में ये वाले वॉचेस भी आप अवॉइड करेंगे। ये वाले वॉचेस कैलोरीज दिखाने वाले, ब्लड ऑक्सीजन दिखाने वाले, वहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल कोई नहीं चेक कर रहा है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो बहुत ही सिंपल रखिए, नॉर्मल रखिए। आप बिल्कुल ऐसे टाइप की घड़ी पहन सकते हैं। साथ ही में देखिए, ऐसे वाले घड़ी भी आप पहन सकते हैं, ये वाले वॉचेस भी पहन सकते हैं आप, पट्टे वाले, लेदर पट्टे के साथ में जो आता है, सिंपल डायल के साथ में। आप ऐसे वाले वॉचेस पहनना अवॉइड करिए, बिल्कुल मत पहनिएगा ऐसे वाले। देखिए ये वाली डायल भी आप थोड़ा हो सके तो अवॉइड करिए, सिंपल डायल रखिए, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे वाली घड़ी आप पहन सकते हैं, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि ज़्यादा हमको वहाँ पे ओवर शो नहीं करना है, किसी चीज़ को नॉर्मल रखना है। अब देखिए शूज़ के बारे में बात करते हैं। शूज़ कैसे होने चाहिए? ये ऐसे चमकीले वाले शूज़ तो बिल्कुल नहीं पहनने सर आपको वहाँ पर। आप किसी के रिसेप्शन या शादी में तो नहीं गए हैं, राइट? ऐसे शूज़ नहीं पहनने हैं। ध्यान रखिएगा, शूज़ पहन भी रहे हैं तो सॉक्स होने चाहिए, इतने ऊपर होने चाहिए सॉक्स की आपकी स्किन नहीं दिखे। स्किन को नहीं दिखाना है उन्हें, आपको सॉक्स थोड़ा यहाँ तक पहनिएगा आप। और पैंट ये वाला जो लेंथ होता है ना, इसको कोशिश करिए कि एटलीस्ट आपका जो पैंट का लेंथ है वो यहाँ तक रहे, क्योंकि जब बैठते हैं तो वो चढ़ ही जाता है पैंट। तो बैठने के बाद आपका जो पैंट का लेंथ है एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। कोशिश उस चीज़ को यही रखिए कि यहाँ तक आ जाए, ज़्यादा ऊपर नहीं खींचना चाहिए पैंट, क्योंकि वहाँ पे गलत लुक जाता है उस चीज़ का, है ना। ये वाले जूते भी आप अवॉइड करिए सर, ये वाले जूते नहीं पहनने। ऐसे लोफर्स टाइप के जो शूज़ आते हैं ना हमारे, ये भी नहीं पहनना है, क्योंकि इसमें देखो अगर ये ब्लैक कलर का भी होता पूरा यहाँ पर तो आप क्या सोच सकते थे कि यार पहन लेते हैं, लेकिन ये वाले जूते भी नहीं पहनने हमें। ये वाले जूते बिल्कुल पहन सकते हैं आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस मेक श्योर करिएगा कि आपके लेसेस बंधे हो जब आप वहाँ पे जाएंगे, पॉलिश होनी चाहिए जूते। और एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो शेप है, आप इतना शेप ले सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा भी अगर कुछ ऐसा पॉइंटेड होता है तो भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम जो ऐसे पॉइंटेड वाले जूते होते हैं ना, ये वाले आप समझ गए होंगे, ये ऐसे वाले जो पॉइंटेड वाले जूते होते हैं ना, वो आपको नहीं पहनना है। इसके पीछे का प्रैक्टिकल रीज़न मैं आपको देता हूँ। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तब क्या होगा कि आपके जब पैर रखोगे ऐसे, तो आपके सामने बैठे होते हैं जीएम सर, सीजीएम सर, जीएम सर, इन लोग बैठे होते हैं। ये बहुत हाई ऑफिशियल्स होते हैं और ये ऐसे जगह पे बैठते हैं जो ये आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज देख सके। अगर आप पॉइंटेड जूता पहनोगे ना, तो उनके तरफ ये जूते का जो ये है पॉइंट करेगा, तो आपको समझ लीजिए ये थोड़ा गलत इंप्रेशन बना करके देगा कि हम पॉइंटेड जूता पहन कर आए हैं और डायरेक्ट जाकर के सीजीएम सर के सामने बैठ गए। तो ये लुक नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए ऐसे टाइप का थोड़ा सा पहन लें, ये थोड़ा अच्छा लगता है, क्लासी लगता है, राइट। आप ऑफिस जब लग जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर आप पॉइंटेड पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, लेकिन अभी इंटरव्यू में प्लीज़ अवॉइड करिएगा। गर्ल्स के लिए बात करते हैं। देखिए मैं जब एसबीआई पीओ इंटरव्यू के लिए गया था भोपाल एलएचओ, तब मैंने गर्ल्स को दो इसमें देखा था, दो ड्रेसेस में देखा था। एक लड़की जो थी वो, एक लड़की नहीं मतलब दो तीन लड़कियों ने इस तरीके का कुछ ड्रेस पहना हुआ था। यहाँ पर जैसे इनका ये इन्होंने शर्ट का बटन खोला हुआ है, आप वैसा नहीं करेंगे, नॉर्मल यहाँ पे शर्ट का बटन क्लोज करके इस शर्ट को ऐसा रखिएगा आप, नॉर्मल, ठीक है। दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, ये जैसा इन्होंने पहना हुआ है ना, यहाँ पे एक छोटा सा बेल्ट भी आप ले लीजिएगा। बेल्ट किस तरीके का होगा मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके, जैसे मैंने मेल्स के लिए बेल्ट बताया था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये जो बेल्ट बताया हुआ था, ये गर्ल्स के लिए भी ऐसा ही पतला बेल्ट आता है, आप वो ले सकते हो, फॉर्मल लुक ही आएगा उससे, ठीक है। अगेन आपको मैं ये दिखाता हूँ, इन्होंने जो पैंट पहना हुआ है, एक लड़की ने भी ऐसा ही सेम पैंट पहना हुआ था, ब्लैक पैंट पहना था, व्हाइट कलर का शर्ट पहना था उन्होंने, एक वॉच पहनी हुई थी। देखिए ये ऑब्जर्वेशन स्किल होती है, वहाँ इंटरव्यू था लेकिन मैंने हर एक चीज़ ऑब्जर्व किया है वहाँ पर, गर्ल्स का ही नहीं बॉयज़ का भी, कि बॉयज़ कैसे ड्रेसअप होकर के आए हैं। ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, अगर आप एक ऑफिसर बन रहे हैं तो आपको जहाँ भी जाते हो आपको ऑब्जर्वेशन हर एक चीज़ की रखनी पड़ती है कि कौन कैसा कर रहा है, राइट। ये इन्होंने अपना हेयर टाई किया हुआ है, उस लड़की ने ना अपना हेयर नहीं टाई किया था, उसने क्या किया हुआ था, एक हेयर को कॉम किया हुआ था और हेयर जो थे उनके थोड़े शॉर्ट थे, मतलब उनके अगर हेयर पीछे से आप देखोगे ओपन किया हुआ था उन्होंने, और उनके हेयर जो थे शोल्डर तक के थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा वाला लुक रखा हुआ था, नॉर्मल रखा था, लेकिन हेयर एकदम बिखरे भी नहीं थे, उन्होंने हेयर को कॉम किया था अच्छे से, ठीक है।
हील्स के बारे में ध्यान रखेगा, इतना हील्स नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आप जब चलोगे तो टक 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 के साउंड आएगी, वो बहुत गंदा लगता है। मेक श्योर आप हील इतना ना पहने कि आपको वहाँ पे मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाए, वैसा नहीं करिएगा। पैंट की लेंथ थोड़ा हो सके तो यहाँ तक रखिएगा, इतना शॉर्ट भी मत रखिएगा। दूसरे तरीके से जो मैंने देखा था, ऑब्जर्व किया था कि गर्ल्स आई थी वो ऐसा लुक में आई थी, बिल्कुल गर्ल्स ने ऐसा एक सैंडल भी पहना हुआ था, बहुत सारी गर्ल्स ने यहाँ पे जूती भी पहना हुआ था। तो ये आपके ऊपर प्रेफरेंस है, मैं गर्ल्स का उतना ज़्यादा तो नहीं बता सकता आप लोगों के पास क्या क्या है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया था, जो मुझे अपने आंखों से दिख रहा था, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। एक लड़की ने इस तरीके से ही दुपट्टा लिया हुआ था साइड में, और यहाँ पर एक वॉच पहनी थी जो कि सिंपल वॉच थी उनकी हाथ में, बहुत अच्छा लुक था ये भी। साथ ही में आप देख सकते हैं दूसरी लड़की जो मैंने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ऐसा दुपट्टा रखा हुआ था, मतलब ये वाला जो दुपट्टा आता है ना आपका ऐसा वी शेप में जो आप लोग रखते हो, वो दुपट्टा भी आप रख सकते हैं बिल्कुल। हेयर स्टाइल बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदी चाहे तो लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, प्रेफरेंस है, इतना कोई वो नहीं रखता। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एकदम वो भी नहीं लगना चाहिए कि कैजुअल लुक भी नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मल ऑफिशियल लुक रखना चाहिए। देखिए ये लुक भी आप ले सकते हैं, यू आर गोइंग फॉर एन ऑफिसर का इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तो आप ये लुक भी बिल्कुल ले करके जा सकते हैं, आपको वहाँ कोई मना नहीं करेगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ये मैं तो नहीं बता सकता कि ये क्या है कितना है, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आया। ये लुक भी आप ले सकते हैं, ऊपर ब्लेजर डाल लीजिएगा। हील्स का अगेन ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा हील्स ना हो। नेल्स हो सके तो मैडम प्लीज़ कट कर लीजिएगा, क्योंकि गर्ल्स की नेल्स बहुत बड़े होते हैं हैबिट, और नेल्स को थोड़ा कट कर लीजिएगा। नेल पॉलिश का मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग पता कर लीजिएगा नेल पॉलिश लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। अगेन ईयरिंग का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा झुमके ऐसे वाले झुलने वाले ईयरिंग नहीं पहनना है आप लोगों को, नॉर्मल ईयरिंग रखिएगा अपना। और एक लड़की ने यही लुक लिया था, लेकिन ऊपर इसने जो पैंट पहना था सेम पैंट का ब्लेजर, मतलब उन्होंने सेम पैंट के कलर का ब्लेजर भी डाला हुआ था, ऐसा उनका ब्लेजर, मतलब उनका लुक भी यहाँ से बहुत फॉर्मल आ रहा था, ऐसा उन्होंने पहना हुआ था कुछ, ठीक है। तो ये गर्ल्स के लिए था, गर्ल्स के लिए मैं उतना बता नहीं सकता बिकॉज बीइंग अ मैन मैंने उतना ज़्यादा ऑब्जर्व तो नहीं किया, लेकिन जितना ऑब्जर्व किया मैंने उतना आपको बता दिया है। अब देखिए सिटिंग पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिटिंग पॉस्चर आपको कैसे रखना है ये तो मैंने वो कर दिया, मतलब बता दिया कि आपको पहनना क्या है ड्रेस। साथ ही में अब देखिए सिटिंग पॉस्चर वहाँ पे क्या होना चाहिए, ये एक मैं बोनस बता रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो अगर बना होना हुआ तो मैं बता दूंगा कि अलग एकदम प्रॉपर वे में कैसे बैठना है, अपने पॉस्चर कैसे रखना है। लेकिन आपको ये एक फ़ोटो दिख रही होगी, इसमें देखिए ये जो मिडिल वाली गर्ल है, ये जो मिडिल वाली गर्ल है, इनका पॉस्चर देखिए, फिंगर का ये जो मतलब इन्होंने जो प्लेस किया हुआ है अपने हैंड को अपने नी के ऊपर, ये बहुत ही सही पॉस्चर इन्होंने रखा हुआ है, राइट। यही इस एकदम स्टैंडर्ड पॉस्चर होता है बैठने का। आपके जो फिंगर्स है ये नीज के नीचे नहीं ऐसे झूलने चाहिए, जैसे देखिए इन भाई साहब का थोड़ा सा नीचे झूल रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको अपना हैंड प्लेस करना है अपने नी के ऊपर, ना कि नी के नीचे ड्रैग करना है, जैसे ये बैठे हुए हैं। अब गर्ल्स के लिए क्या होता है, गर्ल्स ऐसे फीट को टच करके बैठ सकती हैं, राइट। बॉयज़ के लिए इतनापन चलता है, इससे ज़्यादा आप वॉइड मत करिए लेग को, एटलीस्ट इतना गैप आप रख सकते हैं बॉयज़ के लिए। क्योंकि मैं खुद ही आरआरबी पीओ के समय जब मैंने दिया था मेरा राइट नाउ आई एम आरआरबी पीओ, और जब मैंने अभी एसबीआई पीओ भी दिया तो मैंने इतना ही गैप रखा हुआ था अपने पैर के बीच में। एंड एक चीज़ मैंने रखी थी, ये जो जूते हैं ना, जो शूज़ हैं, इनके बीच में थोड़ा सा और मतलब इनको क्लोज रखा हुआ था। ये आप अगर इतना गैप देख पा रहे हैं ना, तो ये मान लीजिए कि मेरा जो गैप आ रहा था इतना आ रहा था, ये ऐसा आ रहा था, इतना गैप था मेरा, ये ऐसा गैप था। और मेरा पॉस्चर भी ऐसा ही कुछ था, मैं अपने हैंड को यहाँ नी के नीचे ड्रैग नहीं कर रहा था, अपने ऊपर रखा हुआ था। ये जैसे इन्होंने फाइल रखा हुआ है, पता नहीं आपको विजिबिलिटी है कि नहीं, वैसे ही एक फाइल रखा हुआ था मैंने अपने हैंड पे आरआरबी पीओ इंटरव्यू के समय। लेकिन एसबीआई पीओ इंटरव्यू में इन्होंने फाइल अंदर नहीं ले जाने दी थी, तो मैं केवल नेकेड हैंड गया था वहाँ पर, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसा ही गया, ऐसा बैठा हुआ था। और स्ट्रेट सिटिंग पॉस्चर था, जैसे इन मैडम का सिटिंग पॉस्चर है वैसा ही स्ट्रेट पॉस्चर था। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ब्लेजर का बटन जैसे इनका खुला हुआ है, ये आपको नहीं करना है वहाँ पर, ये बहुत बड़ी गलती है, ये मत करिएगा। आपने अपना ब्लेजर का बटन ये जैसे भाई साहब ने बंद कर रखा है, ये बटन बंद होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर ब्लेजर पहने तो ये बटन बंद होनी चाहिए। इन मैडम का पॉस्चर देखिए थोड़ा सा ये है, ये थोड़ा सा नर्वस पॉस्चर हो जाता है कि आप अपने हाथ को क्रॉस करके बैठे हुए हैं, मतलब आप वहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। जब आप किसी चीज़ को क्रॉस करके बैठते हैं तो आप एक दूसरे को सपोर्ट, मतलब एक आप जब अपने हाथ को क्रॉस किए हैं,
मतलब आप कहीं ना कहीं नर्वस हैं, आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को सपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ लुक जाता है। देखिए डीप ऑब्जर्वेशन स्किल है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ऑफिसर ही के साथ साथ मैं थोड़ा सा डीप ऑब्जर्वेशन भी करता हूँ, तो मैंने इन चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व किया है। ये जो पॉस्चर है ये थोड़ा सा अवॉइड करिएगा आप, ये पॉस्चर बहुत ही अच्छा है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी बैठ सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल मत बैठिएगा कि आपने नी को टच कर लिया है और फीट को अपार्ट किया हुआ है, ये नहीं करना है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और देखिए ये वाला जो पॉस्चर है, ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने पूरे शोल्डर का भार अपने नी के ऊपर दे दिया है। शोल्डर का भार नी के ऊपर नहीं देना है सर, आपको अपने हैंड को रेस्ट करवाना है अपने नी के ऊपर। दिस इज़ द बेस्ट पॉस्चर फॉर द इंटरव्यू। तो जब भी इंटरव्यू देंगे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ऐसे बैठें, शूज़ ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक पैर का शूज़ देखिए, यहाँ पर देखिए इनका एक पैर का शूज़ ऐसा दिख रहा है, मतलब इस तरफ पॉइंट कर रहा है इनका शूज़, ठीक है। दूसरा वाला जो शू है इधर पॉइंट कर रहा है, तो ये क्रॉस पॉइंट नहीं होने चाहिए शूज़ का। अगेन इस मैडम का देखिए ऐसा कर रहा है, इनका इधर कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट पॉइंट होना चाहिए कुछ इस तरीके से शूज़ का, ठीक है। तो ये दो पॉस्चर मुझे सही लगा, लेकिन इनका भी थोड़ा सा कॉम्फर्ट जोन वाला पॉस्चर है। इसमें बटन वगैरह अगर ये बंद करें और थोड़ा सा स्ट्रेट होकर के बैठें और लेग का डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दें तो बेस्ट पॉस्चर बन जाएगा। गाइस के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा, देखिए एक लास्ट टिप मैं देना चाहता हूँ कि लड़के जो हैं इतना पैर को मत सटाइएगा आप लोग, थोड़ा सा चाकू हो सके तो पैर के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रखिएगा, एटलीस्ट इतना डिस्टेंस तो आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, अगर ये पैर आ रहे हैं आपके तो एटलीस्ट इतने डिस्टेंस तो होना चाहिए आपके पैर के बीच में, ये इतना डिस्टेंस तो होना चाहिए, जैसे ये जो डिस्टेंस है ना, ये इतना डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम। ऐसा एकदम मत सटाइएगा, गर्ल्स बैठती हैं ऐसा एकदम, वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इससे अच्छा भी मैं और कोशिश करूँगा कि हो जाए। ये तो बस सिटिंग पोस्चर का था, एक बोनस मैंने दे दिया, लेकिन मेन वीडियो यही था कि आपको ड्रेस क्या पहनना है, ठीक है। अगला वीडियो मैं जो डाल रहा हूँ वो है मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस SBI PO का इंटरव्यू मेरा कैसा रहा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, जो IBPS PO का इंटरव्यू होने वाला है अभी हाल ही कुछ 10 दिनों के अंदर। सो प्रिपेयर वेरी वेल, ऑल द बेस्ट।